इस इच्छा के साथ में अगर अगर चर्च आए, खुदा के घर में आए, अगर उससे मुलाकात नहीं हुई तो आई मिस्ड द मार्क। हम उस मार्क से चूक गए, उस पॉइंट से चूक गए ना, बुल्सआई हिट करने से हम चूक गए। डार्ट इधर उधर लगा, तीर इधर उधर लगा, पर बिल्कुल बिल्कुल श्योर शॉट निशाने पे नहीं लगा। पर अगर यीशु मसीह से मुलाकात हुई है ना, परमेश्वर के दीदार हो गए, उसको देख लिया, उसको महसूस कर लिया, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सारी चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी, राइट बैठेंगी। खुदावंद से मुलाकात जब हमारी होती है तो हमारी जिंदगी में 3 मुख्य काम होते हैं, जिसके बारे में हम आज की शाम बात करेंगे, है ना। बाइबल में जब आपने पढ़ा होगा, खुदा के कलाम में, लोगों की प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई और बहुत से उनके जीवन में काम हुए, मटेरियलिस्टिक काम, दिखाने वाले काम, ऐसे लोग चंगे हो गए, लोगों के घरों में बरकत आ गई, जितनों को उसने छुआ चंगे हो गए, जितने उससे मिले बदल गए, और ये सारी चीजें तो होती रही। पर आज थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और गहरी चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कई बार मीटिंग्स में जाना, कन्वेंशंस में जाना, इबादत में जाना, आराधना में जाना, है ना, कोई बड़ा प्रीचर आ रहा हो तो भीड़ आ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुतेरे हमारी जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए हम जाते हैं। हमारे पे दुआ करते हैं, हाथ रख के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम चंगे हो जाएं, हम ठीक हो जाएं। बीमारियों की लिस्ट होती है हमारे पास, घर की प्रॉब्लम है, ये परेशानी, वो दिक्कत, फैमिली परेशानी, ये सारी चीजें, और हम चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए, उसकी मुलाकात से हम कुछ प्राप्त कर लें, उसकी लेकिन आपको बताऊं, इसमें बहुतेरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी कारण जा रहे हैं, है ना, उनका दिल नहीं लगा होता है, या उनके जीवन में उस तरीके से तब्दीलियां या परिवर्तन नहीं होता है। ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही हैं, इसका मतलब श्योर शॉट आपकी परमेश्वर से मुलाकात हुई है, और अगर खुदावंद से मुलाकात हो गई है तो आपकी जिंदगी में ये 3 बड़े काम होंगे। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार 24:32 में, यीशु मसीह जी उठने के बाद इमाउस की राह पे चलता हुआ जा रहा था, और वहां 2 लोग आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। 2 दोस्त थे, वो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया। देखें ये क्या बात कर रहे हैं, सुने ये क्या बात कर रहे हैं। और तब वो अपने आपस में बात कर रहे थे, वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक सामर्थी भविष्यवक्ता उठा और उसने कैसे बड़े बड़े काम किए, और उसको मार दिया और उसको गाड़ दिया। उसने कहा था 3रे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह उनके साथ में हो गया। पूछने लगा किसकी बात कर रहे हो, तो वो बता लगे, यार तुम क्या नए हो क्या यरूशलेम में, हर किसी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है क्या हुआ है, पर तुमको नहीं मालूम है क्या क्या हुआ। और तब उसी के बारे में बताने लगे, और फिर आगे कहने लगे, लेकिन हम बहुत छक्के हो गए, क्योंकि कब्र से कहने लगी वो वहां नहीं है, वो जी उठा है, और ऐसा उसके बारे में प्रचलित था, ऐसा उसके बारे में होना था, पर वो समझ नहीं पा रहे। और तब प्रभु यीशु मसीह, उसने अभी तक अपने आप को उन पर प्रकट नहीं करा था, और तब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा, उनसे बातें करता रहा। बातें करते करते ये लोग यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। यरूशलेम इमाउस से कुछ 7 मील की दूरी पर था। तो लिखा है अंधेरा होने लगा। उस जमाने में तो पैदल जाते थे लोग। अंधेरा होने लगा तो ये लोग कहने लगे यीशु मसीह से, हमारे साथ में यहीं रुक जा। और तब यीशु मसीह उनके साथ में रुक गया। और जब भोजन का समय आया तो लिखा है भोजन करते समय यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्रगुजारी के साथ उसे तोड़ी, धन्यवाद किया, और लिखा है तब उनकी आंखें खुल गईं। तब उनकी आंखें खुल गईं और तब उन्होंने एक अच्छी बात कही। 24:32 लूका रचित सुसमाचार पढ़ दे प्लीज। उन्होंने आपस में कहा, सुनिएगा, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न तो क्या हमारे मन में जलन या उत्तेजना पैदा नहीं हुई थी। सबसे पहली चीज, अगर यीशु मसीह से मुलाकात हुई है तो आपके अंदर क्या, आपके अंदर उत्तेजना पैदा होगी, आपके अंदर जलन पैदा होगी। यू विल स्टार्ट बर्निंग विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यू विल स्टार्ट बर्निंग, एक हंगर आपके अंदर आएगा। कहने लगे क्या भाई, देखो पहचान तो नहीं पा रहे थे, पर हमारे अंदर उत्तेजना पैदा क्या नहीं थी, और आपस में बात कर रहे थे। ये कहने लगे सुनो, जब वो साथ में था तब से कुछ बेचैनी सी नहीं लग रही थी, कुछ अजीब सा नहीं लगता। यीशु मसीह जो आपकी जिंदगी में आएगा, आपको बताऊं, आपको सेटल करने के लिए नहीं आ रहा है, पर आपको अनसेटल करने के लिए आ रहा है। आपको चैन देने के लिए नहीं आ रहा है, पर आपको बेचैन करने के लिए आ रहा है। आपके अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए आ रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट, आपके अंदर जोश, आपके अंदर एक ऐसी आग लगाने आ रहा है जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले और हम खुदावंत के काम के लिए प्रज्वलित होने वाले हो सके। अगर मुलाकात यीशु मसीह से हुई है और अगर हमारे अंदर उसके काम के लिए, उसके घर के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी आराधना के लिए बेचैनी पैदा नहीं हुई है, इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमारी ठीक तरीके से उससे मुलाकात ही नहीं हुई।
क्योंकि ये तब जब यीशु मसीह ने अपने आप को इन पर प्रकट किया तो क्या कह रहे हैं हमारे अंदर उत्तेजना या हमारे अंदर बेचैनी पैदा नहीं थी। सबसे पहली चीज, जब यीशु मसीह से आपकी मुलाकात होगी आप यीशु मसीह के लिए जलने लगोगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लिए बेचैन हो जाओगे। आपको लगेगा कि राज्य के लिए क्या कर दें, परमेश्वर के लिए क्या कर दें। वो लिखा है ना बाइबल में, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। द ज़ील ऑफ योर हाउस इज कंज्यूमिंग मी। एक ऐसी आग लग गई है खुदावंद के काम के लिए और खुदावंद के लिए कि ये वाली चीज हमको क्या करेगी, ये वाली चीज हमको खुदावंद के काम में आगे बढ़ाएगी। कहने लगे हमारे अंदर बेचैनी पैदा हुई है, हमारे अंदर उत्तेजना पैदा हुई है। आपको बता दूं बिल्कुल सफाई से खुदा के लोगों, अगर खुदा के काम के लिए, परमेश्वर के लिए, खुदावंद के राज्य के लिए अगर हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है तो इसका मतलब आपकी बिल्कुल ठीक ठीक सही जा रहे हो। खुदावंद दर्शन दे रहा है, खुदा मुलाकात कर रहा है, यू आर मीटिंग गॉड, परमेश्वर आपके साथ मुलाकात कर रहा है। पर अगर चैन से हो जाते हैं, अगर हम आराम से हो जाते हैं, अगर हम अपनी कंफर्ट जोन में हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी ठीक तरीके से मुलाकात नहीं हुई है। हम इसी के लिए तो गए थे, बरकत दे दो बरकत मिल गई, ठीक हो गए। नौकरी दे दो नौकरी मिल गई तो हम अपना बैठ गए, हम ठीक हो गए। चंगाई दे दो चंगाई मिल गई तो हम अपना आराम से हो गए। पर यीशु मसीह हमारे अंदर अपनी बेचैनी को और अपनी उत्तेजना को पैदा करना चाहता है, अपनी गर्मी को पैदा करना चाहता है, अपने जोश को हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। इफ यू हैव मेट गॉड, अगर आसमान के खुदा से आपने मुलाकात करी है और अगर सच्ची मुलाकात करी है, आप उसके लिए जलना चालू करोगे। हालेलुया। यू विल स्टार्ट टू बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावन की हुजूरी से जलना से भर जाएंगे और परमेश्वर के लिए आपके अंदर क्या पैदा होगी, आपके अंदर जलन पैदा होगी, आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी। बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है भजन संहिता 39 और उसकी 3rd वर्स 39:3। सुनिएगा क्या कह रहा है भजनकार, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा है। सोचते सोचते आग भड़क उठी। 39:3, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। और सुनिएगा आगे क्या लिखा है, तब मैं मैंने अपनी जीभ खोली और मैं बोल उठा। हालेलुया। आपको बताऊं ये कौन सी वाली आग है, कौन सी वाली बेचैनी है, ये खुदावंद के लिए बोलना चाहता है, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता है। आपको बताऊं आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा होगी जब आप आसमान के खुदा से मुलाकात कर लिए, खुदा से एनकाउंटर हो गया है, परमेश्वर ने दर्शन दे दिए हैं। परमेश्वर, हम जाते तो हैं चर्च में लेकिन उसके बाद हम वैसे ही लौट जाते हैं, बिल्कुल सालों साल हम वैसे ही के वैसे चलते रहते हैं। सॉरी टू से, पर आप खुदा बाप से मिले नहीं हैं। इमाउस की राह पे खुदावंद के हाथ में है कि खुदा अपने आप को अपने लोगों पे प्रकट करे और अपने आप को रोके भी रखे। उसने इसका मतलब अभी आप पर अपने आप को प्रकट नहीं किया है, क्योंकि जब खुदा प्रकट कर देगा तो आपके अंदर आग भड़कने लगेगी, आप अंदर ही अंदर जलने लगोगे और तब क्या होगा, आपकी जीभ खुदावंद के काम के लिए बोलने लगेगी। हालेलुया। जोर से बोलिए प्लीज। हालेलुया। अभी भी लग रहा है कि मुलाकात नहीं हुई ऐसे, पर अपने आप बोलने लगेंगे। कह रहा है अंदर ही अंदर मेरी आग लगी। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, माई हार्ट स्टार्टेड बर्निंग इनसाइड मी, माई हार्ट वॉज हॉट विद इन मी। सर्दी के समय में भी गर्मी लगने लगेगी, है ना। कई बार प्रेज एंड वर्शिप करते करते गर्मी लगने लगती है। हमें बहुत ठंडा लग रहा था, मैंने जैकेट पहन ली। जब इबादत में आए मैंने कहा भाई अब तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन उतारेंगे तो खराब लगेगा, है ना, क्रस्ट शर्ट दिखाई देगी हमारी। ऐसे हमने कहा पहन के ही काम चला लेते हैं आज। पर आपको बताएं, माय हार्ट वाज हॉट विद इन मी व्हाइल आई वाज म्यूजिंग द फायर बर्न्ड दैट स्पेक आई विद माय टंग। ये आग भड़क उठी। आपको बताऊं खुदावंद एक ऐसी आग पैदा करना चाहता है कि आप आसमान के खुदा के लिए बोलने लगे। एक ऐसी आग पैदा करना चाहता है कि आप आसमान के खुदा के लिए गाने लगे। एक ऐसी आग पैदा करना चाहता है कि आप आसमान के खुदावंद के लिए काम करने पाए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए। क्या लिखा है उस सामरी स्त्री के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 बाब में, जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करी, गई आग लग गई उसके अंदर, गई और गांव में मनादी करने लगी और कहने लगी मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, मुझे क्रिस्ट मिल गया है। ओ खुदावंद से चंगाई ले लेना, खुदा से बरकत ले लेना, अपने रिश्ते ठीक हो जाना, ये सारी चीजें हो जाना। आप सही तरीके से खुदावंद से मिले ही नहीं है, यू हैव मिस्ड द मार्क। सही चीज तो क्या है, अगर खुदावंद के दर्शन हो जाएंगे तो आपके अंदर ही अंदर कुलमुलाने लगेंगे, आपकी जीभ कुलमुलाने लगेगी, तो आप बेचैन होने लगोगे। और ये तब तक होएगा जब तक आप उसके लिए बोल नहीं उठोगे। हालेलुया। जब तक आप उसके लिए बता दो, ऐसी वाली बेचैनी आई है कि आप किसी को बता दे, खुदा के लिए किसी को बता दे, परमेश्वर के लिए किसी को बता दे, खुदावंद के खुदा का काम है ना। बेचैन बैठे हुए, कई बार लोग मीटिंग खत्म हो जाती, भैया टाइम नहीं मिला, गवाही देना चाह रहे थे। अगर आसमान के खुदा से मुलाकात हुई है तो आपके अंदर आग बनी रहेगी, है ना, आप कुलमुलाते रहेंगे, है ना। और एक दिन आपकी जीभ क्या होगी, बोल उठेगी। जब आग कुलमुलाती रहेगी, आप बाजे बजाओगे आसमान के खुदा के लिए और इस्तेमाल होगे खुदा के लिए। आप खुदा के लिए नाचोगे, खुदा के लिए कूदोगे। द राइट एनकाउंटर इज व्हेन यू हैव अ बर्निंग डिजायर दैट कम्स इनसाइड यू एंड यू आर रेडी टू डू समथिंग फॉर गॉड। खुदा, ये होती है असली मुलाकात, ये होता है असली दीदार।
जब आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाए, किसके लिए कुछ करने के लिए? आसमान के खुदा के लिए करने के लिए। अरे चंगाई के लिए तो बहुत लंबी लाइन लोग लगा लेते हैं, है ना, मालूम हो हीलिंग बट रही है, ये सारी तो बहुत लंबी है। प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बहुत लाइन लगा लेंगे, घर में बरकत आएगी, नौकरी के लिए तो बहुत तेरे आ जाएंगे ऐसे। पर असली मुलाकात जिस दिन आप जलने लगो, आप समझ जाना खुदा बाप ने दीदार दिया है। पहला पॉइंट, जब आसमान के खुदा से मुलाकात करते हैं तो मेरे अंदर क्या पैदा होती है? जोर से बोलिए जलन। और जोर से बोलिए जलन। आग भड़क उठती है। और मैं देखो यहां गड़बड़ा गए आप लोग, यहां गड़बड़ा गए, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, है ना। आग भड़क उठती है, बोलिए, और मेरी जीभ बोलने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। गाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। आग भड़क उठती है जब खुदावन से मेरी मुलाकात होती है। क्या जब उसके साथ में हम थे तो उत्तेजना नहीं हो रही थी? क्या अजीब सा नहीं लग रहा था? क्या बेचैनी नहीं हो रही थी? खुदा के लोगों, मेरी ये प्रार्थना है, कलीसिया के जितने लोग यहां आज की शाम में हैं, जितने ऑनलाइन इबादत अटेंड कर रहे हैं, आप बेचैन हो जाएं परमेश्वर के लिए। कई बार जब कोई एम होता है ना, कहते हैं यार रातों में नींद नहीं आती है, यार ये नहीं समझ नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा आसमान के खुदा के लिए अगर हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा अगर किसी और चीज के कारण हो रहा है तो कोई और चक्कर है, एबनॉर्मल है। पर अगर खुदा के लिए हो रहा है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना है। परमेश्वर से जब मुलाकात होती है तो उत्तेजना पैदा होती है, और उत्तेजना के कारण अंदर जलन पैदा होती है, और तब हम बोलने लगते हैं, तब उसके लिए इस्तेमाल होने लगते हैं, तब उसके लिए क्रिया करने लगते हैं, तब उसके लिए आगे बढ़ने लगते हैं। व्हेन यू मीट गॉड, जब आपकी खुदावन से एनकाउंटर होता है, सबसे पहली चीज हम परमेश्वर के लिए जलने लगते हैं। हालेलुया। दूसरी चीज, लूका रचित सुसमाचार 19:8, उसी चैप्टर में है तो ज्यादा पलटना नहीं पड़ेगा। 19:8, हाँ, जिसको मिल जाए पढ़ दे। खड़े होकर हाँ, प्रभु से कहा। अब सुनिएगा, जकई नामक एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है ना, आपको मालूम है, नाटेकत का था, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, भीड़ में आगे दौड़ के गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि मालूम पड़ा यीशु उसी रास्ते से गुजर रहा है। जब यीशु वहां पहुंचा, ऊपर देखा, कहने लगा, जकई झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूरी है, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, तेरे पास जाना चाहता हूं, तुझसे एनकाउंटर करना चाहता हूं। और तब सुनिएगा 19:8 में, हाँ, अब जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हाँ, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके हाँ, ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अब जकई, अरे अभी तो मुलाकात ही हुई है, अभी तो नीचे ही उतारा है, अभी तो घर में भी नहीं गया है, अभी तो बस प्रभु ने बातें करी हैं, और मालूम यह क्या करने लगा? ये अपने आप को क्या करने लगा? ये अपने आप को उंडेलने लगा प्रभु के सामने। मेरा दूसरा पॉइंट है, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो अपने आप को उसके लिए खर्च करने का मन करता है। पहली चीज, जलने का मन करता है उसके लिए। दूसरी चीज, अपने आप को उसके लिए खर्च करना। नो, इट्स नॉट अबाउट हमें क्या मिल जाए, हमें क्या प्राप्त हो जाए, हमें क्या, इट इज मैं क्या दे दूं। ये सही मुलाकात है, मैं क्या कर दूं तेरे लिए परमेश्वर। और जब जकई अपने आप, खुदा बाप आधी संपत्ति दे दूंगा, खुदा बाप जिससे अन्याय करके ले लिया चौगुना दे दूंगा। अरे तेरे घर का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, कुछ मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरी उससे मुलाकात हो गई है, मैं ये जानता हूं और मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। दुनिया पागल बोले पर कोई बात नहीं, मेरी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई है। जब आपकी खुदावन से मुलाकात होती है तो आपको अपने आप को उस पर उंडेलने का मन करता है, आपको अपने आप को उसके लिए खर्च करने का मन करता है। मैं क्या कर दूं, मैं खुदावंत के लिए क्या कर दूं, मैं कैसे खर्च हो जाऊं, मैं क्या दे दूं, अपना समय दे दूं, अपना टाइम दे दूं, अपनी जवानी दे दूं, अपनी एनर्जी दे दूं, अपना टैलेंट दे दूं, अपना रुतबा दे दूं, अपनी इज्जत दे दूं। खुदावंत पर अपने आप को ढेलने का मन करता है। बाइबल बताती है एक स्त्री के विषय में, इसका नाम मरियम था, लाजर की बहन थी। एक दिन यीशु मसीह किसी जगह खाने के लिए गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 और उसकी 3 आयत पे लिखा है, और लिखा है, महंगा इत्र संगमरमर के पात्र में लेकर आई, तोड़ के उसको यीशु मसीह के पांव में डाल दिया, और उसके बाद अपने बालों से यीशु मसीह को पोंछने लगी। चेले वहीं पे थे, कहने लगे महंगा इत्र बेच के कंगालों को दे दिया जा सकता था, बहुत महंगा था। पर आपको बताऊं, अगर यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है तो अपने आप को खर्च करने का, अपने आप को देने का मन करता है, अपने आप को यीशु मसीह पर निछावर करने का मन करता है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पर उंडेलने का मन करता है। नहीं, प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड टच ऑफ गॉड एंड एनकाउंटर ऑफ गॉड, ये नहीं है कि हमें क्या मिल जाए, वो तो देगा ही देगा। बाइबल में लिखा, उसे मालूम भी नहीं पड़ता था, पर उसके कपड़े अपड़े छू के लोग चंगे हो जाते थे, उसके पास से अंगोछे छुआ के ले आते थे, उसके वस्त्र के किनारे को छू लेते, चंगे होते थे। ये सारी चीजें तो साइड की हैं जो तुमको मिलेंगी।
जो तुम्हें प्राप्त होंगी। अफसोस हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं और हम यही टारगेट बना लेते हैं और हमें यही मिल जाएगा, यही वाली चीज हो जाएगी। नहीं, पर आपको बताऊं, जब यीशु से मुलाकात होती है तो हमें उसको कुछ देने का मन करता है। मैं क्या दे दूं, मैं कैसे इस्तेमाल हो जाऊं, मैं कैसे खर्च हो जाऊं, मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, कौन सी चीज उस पर उंडेल दूं, किस तरीके से परमेश्वर को आशीष दे दूं, किस तरीके से उसको ब्लेस कर दूं। मेरा घर आपका प्रभु, मेरा परिवार आपका, मेरी जिंदगी आपकी प्रभु, मेरी जवानी आपकी प्रभु, मेरे पैसे आपके आपके प्रभु। यह बावलापन नहीं है, इसकी मुलाकात यीशु से हो गई है और इसने अपना सब कुछ उस पर उंडेल दिया है। जब आपकी मुलाकात हो जाएगी, जब मेरी मुलाकात हो जाएगी, मुझे उससे लेने का नहीं, पर मुझको उसको देने का मन करेगा। मुझे बिछने का मन करेगा उसके सामने, औंधे मुंह गिरे रह के उसकी सिजदा करने का मन करेगा। वो अपने आप चंगाई वगैरह बरकतें ये सारी चीजें दे देगा, घर को सही कर देगा, चीजों को सबको सेट कर देगा। पर अगर उससे मिलके और प्राप्त करके चले गए तो इसका मतलब सही तरीके से उसके दीदार नहीं हुए। जब यीशु से आपकी मुलाकात होगी तो आप जलने लगोगे। जब यीशु से मुलाकात होगी आप उसके लिए खर्च करने लगोगे। सुनिएगा, खूबसूरत है 2 कुरिन्थियों 12:15। बेटा जल्दी जल्दी निकालते रहिएगा। 2 कुरिन्थियों 12:15 खर्च करने का एक आपको तरीका बता रहा हूं, प्रभु के दास के ने यहां पर बताया है। 2 कुरिन्थियों 12:15 जी। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए हाँ, बहुत आनंद से खर्च करूंगा। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से। ये कौन है? ये पौलुस प्रेरित है जो कुरिन्थियों की कलीसिया को मिल रहा है। दमिश्क की राह पे एक दिन इसकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। कलीसिया को बर्बाद करता था, सताया करता था। उस दिन भी जा रहा था, पत्री लेकर जा रहा था, अधिकार लेकर जा रहा था कि जहां मीटिंग हो वहां सारी गड़बड़ी फैला दे, नाश कर दे चीजों को, लोगों को मारे, जेल खाने में डाल दे, घात कर दे। इसकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई और अब क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। बहुत आनंद से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात हो जाएगी आप क्या करेंगे? आप आनंद के साथ खर्च करेंगे। खर्च का मतलब ये नहीं कि हम पैसे की बात कर रहे हैं, नो, नॉट एट ऑल। हम बात कर रहे हैं समय के लिए, हम बात कर रहे हैं जवानी के लिए, हम बात कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए, हम बात कर रहे हैं आपके टैलेंट्स के लिए, हम बात कर रहे हैं आपके विचारों के लिए। दुनिया भर की चीजें हम सोचते रहते हैं, पर दिन भर में हमारे दिमाग में प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद, उसके काम, उसके राज्य का एक बार भी शायद ख्याल में नहीं आता है ऐसे। बट यू विल थिंक, अगर उससे मुलाकात हुई है, यू विल जस्ट नॉट थिंक अबाउट योर ओन थिंग्स, अपने घर के, अपने परिवार, ये ले लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें, पर आप राज्य के लिए सोचोगे, राज्य के लिए काम करोगे, राज्य के लिए विचारोगे, राज्य के लिए अपने दिमाग और अपने टैलेंट्स को लगाओगे और खर्च करोगे। हाँ बेटा आगे। वरन आप भी खर्च हो जाओगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? खर्च करूंगा वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो जलने का मन करता है। जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो अपने आप को खर्च करने का और अपने आप खुद खर्च हो जाने का मन करता है, अपने आप को उंडेल देने का मन करता है। और तीसरी चीज, लूका रचित सुसमाचार 5:8। आज बहुत दूर दूर नहीं जा रहे हैं, यही लूका रचित सुसमाचार में ही बने हुए हैं। लूका 5:8। तब तक जब तक निकालते हैं आपको किस्सा बता दें। किस्सा शमौन के विषय में है। शमौन मछुआरा है और रात भर इसने मेहनत करी, कुछ हाथ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह वहीं पर आया, इसकी नाव पे चढ़ा, प्रचार करने लगा। प्रचार करने के बाद कहने लगा गहरे में ले चलो, जाल डाल। कहने लगा हमने सारी रात मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब डाल डाले उसी जगह में तो लिखा है मछलियां इतनी बटोर लाए, जाल फटने लगे। अपनी नाव में रखी, नाव डूबने लगी, दूसरे की नाव में रखी, दूसरे की नाव डूबने लगी। तब सुनिएगा पतरस का रिएक्शन, देखिएगा क्या हुआ। हाँ बेटा। शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर। तीसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगी तो आपको अपने आप को कम करने का मन करेगा, आपको अपने आप को घटाने का मन करेगा। जब इसकी मुलाकात तो फूल सकता था, मछली मेरे पास आ जाओ, आओ देखें कितनी क्या नहीं है, सब अपना सब है ना। कई बार हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है। मैं भी टैलेंट के कारण, मैं भी रुतबे के कारण, मैं भी पैसे के कारण, मेरी बहुत सी चीजों के कारण ऐसे फूले हम लोग रहते हैं। फिर चर्च में आते हैं, कहते हैं मुलाकात। जी नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगी तो आप यही कहोगे जो उसने कहा। क्या कहा बेटा इसने? पढ़ो आगे। देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। हाँ? और कहा, हाँ? हे प्रभु मेरे पास से जा। हाँ? क्योंकि मैं पापी मनुष्य। हालेलुया। ये पापी मनुष्य नहीं, ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इस समय बहुत आयत आई है। पर अगर यीशु से मुलाकात होगी आपको अपने आप को कम करने का मन करेगा। ये जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आप अपना टैलेंट लाके रख दोगे, ये क्या है खुदा बाप।
आपको जिंदगी में कोई चीज से मोहब्बत ना होगी, सब कुछ उसके सामने क्या लगेगा? सब कुछ बेकार लगेगा। दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें है ना, शैतान आपको ले जाएगा, ऊंचे पे ले जाएगा, दिखाएगा ये सब तुम्हें दे दूंगा, ये सब तुम्हारा हो जाएगा, ये है ओवर टाइम, यहां भी पैसा, ये भी करो, वैसा करो, इससे इतना मिल जाएगा, ये है ना, ये यहां करो, ये यहां लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, बाहर गाना गाओ तो ऐसा हो जाएगा, संसार में इस्तेमाल हो तो ऐसा हो जाएगा। बट अगर यीशु से मुलाकात हुई है, आप कहोगे खुदा बाप मैं पापी मनुष्य हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, इस योग्य नहीं कि अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, इस लायक नहीं कि ड्रम बजाऊं, बाजे बजाऊं, खड़ा हूं, प्रचार करूं, गाऊं, इसलिए योग्य नहीं खुदावंद की आपके लिए कुछ दे सकूं। प्रभु मोटी सी टाइट लेकर आएंगे और कहेंगे खुदा बाप मैं नालायक हूं, जो कुछ भी दे रहा हूं प्रभु इस मेहरबानी से ग्रहण कर लेना। हम सबसे ज्यादा देते हैं, हमने किया है, हमारे बगैर चल नहीं सकता है काम। खुदा बाप मैं किसी योग्य नहीं हूं, तू दया कर। यह पतरस तब कह रहा है जब उसके पास इतनी है मछलियां कि बांट रहा है। हे खुदा बाप मैं पापी मनुष्य हूं। जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी, आपको अपने आप को कम करने का मन करेगा। यू विल से खुदा बाप तू बढ़े और मैं घटने पाऊं। मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं नहीं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, मेरी प्लानिंग नहीं, पर आपकी चलने वाली हो सके। मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरी सब चीजों में प्रभु तू बढ़ता जा। कहते हैं ना मैं कम होता जाऊं, तू बढ़ता जा, मैं कम होता जाऊं। पहली चीज आपको जलने का मन करेगा। आप समझ में आ रहा है? मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे समझ में आया। पहले भी मुझे लगता था ओहो यीशु से मुलाकात हो गई तो ये हो गए, वो हो गया, ऐसा ये मिल गया, वो मिल गया, सारी चीजें हो गई। नहीं, यीशु से मुलाकात होगी तो जलने लगोगे, उत्तेजना पैदा होने लगेगी, आग भड़क उठेगी, उसके लिए कुछ करने के लिए खड़े हो जाओगे। यीशु से मुलाकात करोगे तो उंडेलने लगोगे, उसको देना चालू करोगे, उसके लिए खर्च होना चालू करोगे, उसके लिए खुद खर्च हो जाना चालू करोगे। यीशु मसीह से जब मुलाकात होगी तो अपने आप को कम करने लगोगे, अपने आप को सुधारने लगोगे। ना दूसरे का नहीं देखो, दूसरे का नहीं देखो। आपको बताता हूं यशाया 6 और उसकी 5वीं आयत, जल्दी से निकाल लीजिएगा, आखिरी आयत 6-5 यशाया। ये वो शख्स है जो बादशाह के सामने हाजिर रहा करता था, उजिया बादशाह। लेकिन लिखा है जिस वक्त बादशाह मरा, अब तक खुदा के दर्शन इसकी जिंदगी में नहीं हुए थे, क्योंकि बादशाह सब चीजों को में बादशाह पे तकिया किया करता था। अरे यार रॉयल गवर्नमेंट जॉब, बादशाह के सामने हाजिर रहते हैं, इसलिए खुदा ने दर्शन नहीं दिए। पर लिखा है जिस वक्त उजिया बादशाह मरा, मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा। और आगे बहुत सी चीजें हुई, मैंने फरिश्ते देखे, 2 पंख से मुंह ढांपे थे, 2 पंख से उड़ रहे थे, और मैंने सर्राफों को देखा, मैंने अद्भुत चीजें देखी। ऐसे करके मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसने खुदा के जलाल को देखा। लिखा है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, आसमान में खुदा बैठा है, उसके कपड़े के किनारे को इसने मंदिर में देखा, ऐसा। और तब सुनिएगा इसने कहा क्या, जिसको खुदा के दर्शन हो गए हो वो सुपरस्टार बन जाता है ना। जिसको खुदा के दर्शन हो वो सुपरस्टार बन जाता है। आओ, है ना, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे को मुलाकात करें। सुपरस्टार, बिल्कुल हीरो हो जाता है। पर सुनिएगा जब इसने आसमान खुला देखा, जब खुदा के दर्शन हुए, जब परमेश्वर की महिमा को देखा, जब फरिश्ते देखे, जब अंगारे, मजबे का अंगारा लेकर उसे एक फरिश्ते ने इसके होंठ पे रखा, क्या रहा है 6-5 यशाया। तब मैंने कहा हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। जिनके सामने फूल रहे हो ना, वो भी अशुद्ध होठ वाले ही हैं, और तुम भी वही हो। पर क्या रहा है यहां पे, आपको बताऊं, जब आपकी आसमान के खुदा से मुलाकात हो जाएगी, आप कहोगे हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। कैसा घमंड, किस बात का घमंड। गा लेते, बजा लेते, बोल लेते, दान दे देते, ये करते वो करते हैं, ऐसा करके किस बात का घमंड, कैसा, क्या लगा मैं नाश हूं, मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। जब खुदा से मुलाकात होगी, आपको जलने का मन करेगा। जब खुदा से मुलाकात होगी, अपने आप को उस पर उंडेलने का मन करेगा। जब खुदा से मुलाकात होगी, आपको अपने आप को कम करने का, अपने आप को सुधारने का मन करेगा। इससे पहले कहता था हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। अब क्या कह रहा है, हाय मुझ पर, क्योंकि अब तक इसने खुदा को नहीं देखा था। दुनिया ऐसी, तुम ऐसे, ये तुम ऐसे, ये करा, वो करा, भुप्पो ऐसी, अंकल ऐसे, ये कैसे, मैं तो हालात ऐसे खराब हो गए जिसके हमारे ऐसे हो गए, तो थोड़ी हम
हालात ऐसे, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, उन्होंने इसके मारे, ऐसा ये ऐसा, वो मेरी जबान ऐसे हो गई, इसलिए हो गई, वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया है। दर्शन नहीं किया है खुदा का। जिस दिन उसको देख लोगे कहोगे खुदा बाप मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, मुझ पे रहम कर प्रभु, मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। ऐसी आग पैदा हो कि मैं उठ खड़ा हूं और तेरे लिए बोलने वाला बोलने लगे, गाने वाला गाने लगे, बजाने वाला बजाने लगे, प्रचार करने वाला प्रचार करने लगे, दौड़ने वाला दौड़ने लगे, खुदावंद का काम करने लगे, उंडेलने वाला अपने आप को उंडेलने लगे, खर्च करने वाले अपने आप को खर्च करने लगे। और ये है हो मुलाकात यीशु से। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आज प्रार्थना करते हैं तेरे घर में तेरे दीदार हो जाएं, तुझे ऊंचे पर देखें और तुझे देखने के कारण प्रभु यीशु हमारे अंदर एक आग भड़क उठे और मुझे जलने का मन करे तेरे लिए। खुदावंद तुझे देखने के कारण मुझे अपने आप को तुझ पर उंडेलने का मन करे, खर्च करने का मन करे, और तेरे दीदार हो जाने के कारण, तेरे दर्शन के कारण मुझे अपने आप को खुदावंद तुझ में कम करने का मौका मिले, आनंद मिले। प्रभु अपने आप को सुधारने वाला हो सकूं। प्रभु आज प्रार्थना करता हूं दया कर और ऐसा दर्शन मुझे दे, सिर्फ कुछ चीज पाने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए नहीं, पर खुदावंद आपके लिए जलने के लिए, खर्च होने के लिए, उंडेलने के लिए, अपने आप को कम करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु ऐसा दीदार दे प्रभु, और तेरी हुजूरी के कारण प्रभु यीशु मसीह मैं बदल जाऊं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाऊं और आप और ही मनुष्य हो जाऊं। आज दया कर हम सब पे जिन्होंने वचन को सुना है कलीसिया में और ऑनलाइन, सही तरीके से आपसे मुलाकात हो और मेरा एनकाउंटर हो, ये दुआ करता हूं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन इबादत में बने रहने के लिए।